राम राम साथियों। कल्पना कीजिए, आपके घर में रखा एक गिलास पानी कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है। कुछ समय बाद उसमें बदबू आने लगती है। लेकिन सदियों से भारत में लोग एक ऐसी नदी का जल घर लाकर रखते आए हैं जिसे गंगा जल कहकर पूजा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर गंगा जल में ऐसा क्या है कि इसके खराब ना होने की कहानी सदियों से चली आ रही है। क्या यह केवल आस्था है या गंगा के पानी में सचमुच कोई ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे आधुनिक विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है। आज हम जानेंगे गंगा जल के 7 आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य, और 7वें रहस्य तक पहुंचते पहुंचते शायद आपकी नज़र में पवित्र जल का अर्थ ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द अननोन पाथ। यहाँ हम सनातन परंपरा, वेदों, पुराणों, प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच छिपे रोचक संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं और आस्था का अपमान करना भी नहीं। हमारा उद्देश्य है कथा को समझना, विज्ञान को जानना और सत्य की खोज करना। तो आज चलिए भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माँ गंगा की ओर। कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर की पूजा की अलमारी खोलता है। वहाँ एक छोटी सी शीशी रखी है, उसमें पानी है। वह पानी किसी साधारण नदी या नल का पानी नहीं है, वह है गंगा जल। घर में कोई शुभ कार्य हो, पूजा हो, जन्म हो या अंतिम संस्कार, कई परिवारों में गंगा जल को श्रद्धा से इस्तेमाल किया जाता है। उस बुजुर्ग से अगर पूछा जाए, आप इस पानी को इतने सम्मान से क्यों रखते हैं, तो शायद वह कहेगा, यह सिर्फ पानी नहीं, यह माँ गंगा का आशीर्वाद है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि एक वैज्ञानिक पूछेगा इस पानी की माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और एक श्रद्धालु पूछेगा इस जल में इतनी पवित्रता क्यों महसूस होती है। दोनों के सवाल अलग हैं, लेकिन दोनों की नज़र एक ही जल पर है। रहस्य नंबर 1, गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना गया। सनातन परंपरा में गंगा केवल एक नदी नहीं है, उन्हें माँ गंगा कहा जाता है। गंगा का उल्लेख भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा जल का उपयोग पूजा, संस्कारों और धार्मिक अनुष्ठानों में होता आया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, पवित्रता का अर्थ हमेशा लेबोरेटरी स्टेरिलिटी नहीं होता। जब कोई व्यक्ति गंगा जल को पवित्र मानता है तो उसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक अर्थ भी होते हैं। गंगा उसके लिए केवल पानी नहीं, एक जीवित परंपरा है। रहस्य नंबर 2, शास्त्रों में जल का संदेश। सनातन परंपरा में जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में आता है, आपो हिष्ठा मयो भुआ। सरल अर्थ में, हे जल, तुम हमारे लिए सुख, कल्याण और जीवन का माध्यम बनो। ध्यान दीजिए, हजारों वर्ष पहले भी जल को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना गया, उसे जीवन से जोड़ा गया। आज विज्ञान हमें बताता है जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, और हमारी परंपरा हमें सिखाती है जिससे जीवन मिलता है उसका सम्मान करो। यही इस पूरी कहानी का पहला आध्यात्मिक संदेश है। रहस्य नंबर 3, आखिर गंगा जल खराब क्यों नहीं होता। अब आते हैं सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रश्न पर। कुछ शोधों ने गंगा जल में मौजूद बैक्टीरियोफेजेस पर विशेष ध्यान दिया है। बैक्टीरियोफेजेस यानी ऐसे वायरस जो विशेष प्रकार के बैक्टीरिया को संक्रमित करके नष्ट कर सकते हैं। 2020 में प्रकाशित एक अध्ययन ने महाकुंभ के दौरान गंगा के माइक्रोबायल इकोसिस्टम का अध्ययन किया। इसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि गंगा में कई बैक्टीरिया के विरुद्ध बैक्टीरियोफेजेस की उपस्थिति उल्लेखनीय थी, और उन्होंने बैक्टीरियल ग्रोथ को नियंत्रित करने में भूमिका निभाई हो सकती है। यानी प्रकृति के भीतर ही एक तरह की माइक्रोबायल प्रीडेटर प्रेस सिस्टम मौजूद हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी करेक्शन है। इसका मतलब यह नहीं कि गंगा जल कभी खराब हो ही नहीं सकता, और ना ही इसका मतलब है कि
गंगा जल हर परिस्थिति में पीने के लिए सुरक्षित है। रहस्य नंबर 4, बैक्टीरियोफेजेस, पानी के अंदर का सूक्ष्म शिकारी। इसे बहुत सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए पानी में कुछ बैक्टीरिया है और उसी इकोसिस्टम में ऐसे बैक्टीरियोफेजेस मौजूद हैं जो उन्हीं बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है, उसके अंदर अपनी संख्या बढ़ा सकता है और अंततः बैक्टीरियल सेल को नष्ट कर सकता है। इस प्रक्रिया से कुछ बैक्टीरियल पॉपुलेशंस को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक गंगा के माइक्रोबायल इकोसिस्टम में बैक्टीरियोफेजेस की भूमिका को गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। 2026 में प्रकाशित एक अध्ययन ने भी गंगा में हायर फेज डाइवर्सिटी और फेज टू बैक्टीरिया रेशियो का पैथोजेनिक बैक्टीरिया के रेगुलेशन से जोड़ा। और यही वह जगह है जहां सदियों पुरानी लोक मान्यता और आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के बीच एक रोचक कनेक्शन दिखाई देती है। रहस्य नंबर 5, गंगा की सेल्फ क्लींजिंग क्षमता। अब एक शब्द सुनिए, सेल्फ क्लींजिंग। इसका मतलब यह नहीं कि नदी खुद को जादू से साफ कर लेती है। नदी में प्राकृतिक रूप से कई प्रोसेस चलती रहती है। ऑक्सीजन, सनलाइट, सेडिमेंट इंटेक्शन, डाइल्यूशन, माइक्रोबायल कंप्यूटेशन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस, इन सब का प्रभाव वाटर क्वालिटी पर पड़ सकता है। गंगा के संबंध में कुछ स्टडीज़ ने उसकी विशेष माइक्रोबायल और फिजिक्सो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी से जोड़ा है। लेकिन प्रदूषण की एक सीमा होती है। जब पोल्यूशन लोड प्राकृतिक प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो नदी की स्थिति खराब हो सकती है। और वैज्ञानिक शोध ने यही चेतावनी भी दी है कि बढ़ा हुआ पोल्यूशन लोड गंगा की सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी को पार कर सकता है। तो क्या गंगा का पानी अमर है? यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। कुछ लोग कहते हैं गंगा जल कभी खराब नहीं होता, लेकिन विज्ञान इससे ज़्यादा सावधानी से बात करता है। यही सवाल यह है, क्या गंगा के पानी में कुछ ऐसी प्राकृतिक विशेषताएं हैं जो कुछ परिस्थितियों में बैक्टीरियल ग्रोथ को सीमित कर सकती है? और उपलब्ध शोध का जवाब है हाँ, ऐसी संभावनाओं के वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। लेकिन क्या इसका अर्थ है कि गंगा जल हमेशा शुद्ध और सुरक्षित रहेगा? नहीं, यह अंतर समझना बेहद जरूरी है। रहस्य नंबर 6, गंगा जल में केवल बैक्टीरिया की ही कहानी नहीं है। गंगा का इकोसिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फेजेस, फंगी, एलेक्स, सेडिमेंट्स, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स और सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। 2026 के एक अध्ययन ने गंगा और यमुना के माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ की तुलना करते हुए गंगा में हायर फेज डाइवर्सिटी और पैथोजेनिक माइक्रोवेव्स की अपेक्षाकृत कम एविडेंस की रिपोर्ट की। इसका अर्थ यह नहीं कि गंगा पॉल्यूशन फ्री है, बल्कि इसका अर्थ है नदी का माइक्रोबायल इकोसिस्टम बेहद जटिल है और शायद यही कॉम्प्लेक्सिटी उसके नेचुरल प्रोसेस को समझने की कुंजी है। रहस्य नंबर 7, असली रहस्य पानी में है या हमारी सोच में? अब इस वीडियो का सबसे गहरा सवाल, हम गंगा को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को केवल रिसोर्सेस नहीं माना गया है। नदी माँ बन गई, पर्वत देवता बन गए, वृक्ष पूजनीय बन गए, सूर्य देवता बन गए, जल तीर्थ बन गया। इस सोच के पीछे एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल फिलोसफी छिपी हो सकती है। जिसे तुम पूजोगे उसे नष्ट करने से पहले 100 बार सोचोगे। अगर नदी केवल पानी है तो उसे प्रदूषित करना आसान है, लेकिन अगर वही नदी माँ है तो उसके प्रति व्यवहार बदल जाता है। अब इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़िए। आज हम रोज़ कितनी चीज़ें इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। प्लास्टिक, केमिकल वेस्ट, बोतल, फूड वेस्ट और कभी कभी नदियों में भी कचरा। लेकिन अगर हम एक पल रुक कर सोचें, यह नदी सिर्फ पानी नहीं है, किसी का जीवन है, तो शायद हमारा व्यवहार बदल जाए। गंगा में सिर्फ श्रद्धालु नहीं आते, इसका पानी एग्रीकल्चर,
इकोसिस्टम और करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा है। इसलिए गंगा की पूजा का सबसे बड़ा अर्थ शायद यही होना चाहिए कि गंगा को केवल पूजो मत, गंगा को बचाओ। अगर हम नदी में फूल चढ़ाकर फिर प्लास्टिक वहीं छोड़ दें तो हमारी पूजा अधूरी है। अगर हम माँ गंगा कहें लेकिन उन्हें प्रदूषित करें तो हमारे शब्द और कर्म एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब मैं आपसे एक दिल से सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर गंगा सच में हमारी माँ है तो क्या केवल उसकी पूजा करना पर्याप्त है या उसकी सफाई और संरक्षण भी हमारी धार्मिक जिम्मेदारी होनी चाहिए? कमेंट में लिखिए गंगा बचाओ अगर आप मानते हैं कि नदी की रक्षा भी हमारी आस्था का हिस्सा होनी चाहिए। आप ध्यान से सुनिए, अगर कोई आपको कहे गंगा जल की एक बूंद कभी खराब नहीं होती इसलिए इसे हर हालत में पी सकते हैं तो इस दावे पर विश्वास मत कीजिए। वाटर सेफ्टी लेबोरेटरी टेस्टिंग से निर्धारित होती है। किसी भी अनट्रीटेड रिवर वाटर को केवल धार्मिक मान्यता के आधार पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं माना जाना चाहिए। 2025 में एक फैक्ट चेक ने भी स्पष्ट किया कि गंगा की सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है, लेकिन सेल्फ हीलिंग का निर्णायक प्रमाण नहीं है। यानी आस्था का सम्मान कीजिए लेकिन स्वास्थ्य के मामले में सावधानी और वैज्ञानिक परीक्षण को प्राथमिकता दीजिए। गंगा की कहानी केवल पानी की कहानी नहीं है या बैलेंस की कहानी है। प्रकृति में पावरफुल सिस्टम्स हो सकते हैं लेकिन उनकी भी लिमिट होती है। एक नदी खुद को कुछ हद तक नेचुरली रेगुलेट कर सकती है, लेकिन अगर इंसान पोल्यूशन लगातार बढ़ाता रहे तो प्रकृति की क्षमता भी कमज़ोर पड़ सकती है। और शायद यही आज के समय का सबसे बड़ा संदेश है। प्रकृति चमत्कार कर सकती है लेकिन प्रकृति असीमित नहीं है। जब आप अगली बार गंगा जल देखें तो केवल यह मत पूछिए यह खराब क्यों नहीं होता। एक और सवाल पूछिए, मैं उस नदी के लिए क्या कर रहा हूँ जिसे मैं पवित्र कहता हूँ। सही सवाल आस्था को कर्म में बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपनी दादी से पूछता है, दादी गंगा को माँ क्यों कहते हैं? दादी मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि बेटा माँ हमें जीवन देती है। बच्चा फिर पूछता है, तो क्या हमें माँ की देखभाल नहीं करनी चाहिए? दादी शायद कुछ ना कहे क्योंकि उस सवाल का जवाब हम सब जानते हैं। गंगा को पवित्र मानने का अर्थ केवल गंगा जल को घर में रखना नहीं, इसका अर्थ है उस जल स्रोत का सम्मान करना, उसमें कचरा ना डालना, पानी को बचाना, नदियों को स्वच्छ रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित रखना। क्योंकि जिस जल को हम जीवन कहते हैं उसकी रक्षा करना भी जीवन की रक्षा करना है। तो क्या गंगा जल कभी खराब नहीं होता? शायद इस सवाल का सबसे ईमानदार जवाब है, गंगा के जल में कुछ अद्भुत प्राकृतिक माइक्रोबायल और इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ज़रूर है, लेकिन उसे कभी ना खराब होने वाला या हमेशा सुरक्षित पानी कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, गंगा ने हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता को एक संदेश दिया है, बहती रहो, जीवन देती रहो और दूसरों के लिए उपयोगी बनो। विज्ञान हमें बताता है कि गंगा के पानी में क्या हो रहा है। सनातन परंपरा हमें याद दिलाती है कि गंगा हमारे लिए क्या अर्थ रखती है, और दोनों को समझने की कोशिश हमें एक तीसरी चीज़ देती है, जिम्मेदारी। क्योंकि नदी सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं होती, वह एक सभ्यता की सांस होती है। और जब विज्ञान के सवाल, सनातन ज्ञान और हमारी जिज्ञासा एक साथ चल पड़ते हैं, वहीं से शुरू होता है द अननोन पाथ। अगर आपको गंगा नदी के रहस्य, गंगा जल का वैज्ञानिक रहस्य, सनातन ज्ञान, वैदिक परंपरा और एंशियंट इंडियन विजडम से जुड़े ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। द अननोन पाथ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें भारत के ऐसे ही अनसुने रहस्यों को खोजने और आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। हर हर गंगे, द अननोन पाथ, जहां आस्था सवाल पूछती है,
विज्ञान जवाब खोजता है और हर रहस्य हमें सत्य के थोड़ा और करीब ले जाता है।